A very good afternoon, everybody. Good afternoon, Naman Shankdayan. So let's start with today's topic. आज का हमारा टॉपिक लिब्रे ऑफिस कॉन्टिन्यूड है. हम लिब्रे ऑफिस हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम उसके कुछ और टूल्स और शॉर्टकट्स करेंगे. बेसिकली एक बार हम लिब्रे ऑफिस के टूल्स से स्टार्ट करें. हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट क्लास में किया, क्योंकि डे बिफोर येस्टरडे ही हमारी लास्ट क्लास हो पाई थी, तो 5 मिनट में हम उसे रिवाइज करके आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सो लिब्रे ऑफिस है हमारा आज का टॉपिक. सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लिब्रे ऑफिस एक फ्री और एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. फ्री यानी कि आप उसे जब चाहें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ओपन सोर्स मतलब ये किसी कंपनी का अपना एक टूल नहीं है, ये ओपन सोर्स है. कोई भी चाहे उसे यूज़ कर सकता है या फिर उसमें चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसका सोर्स कोड जो है वो हमारे पास अवेलेबल है. ये हमें डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने दिया था. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है. मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है. सिमिलर इंटरफेस है जैसा कि वर्ड के साथ है, और विंडोज़, लिनक्स और मैक सब के साथ काम करता है. ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दी थी, पर आज हमें उसके टूल्स को यूज़ करना है. तो बेसिकली इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स थे हमारे पास. टाइटल बार था, मेन्यू बार है, टूल बार है और स्टेटस बार है. टाइटल बार यानी जहाँ पर हमारा टाइटल और बाकी सारी जो टॉप मोस्ट चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं. मेन्यू बार जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ये सब हम आज डिटेल में करेंगे. टूल बार्स में हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है. आपके जो एमएस ऑफिस था उसमें डिफरेंट टैब्स थे, लाइक होम टैब था, इंसर्ट टैब था. डिफरेंट टैब के हमारे पास डिफरेंट टूल्स थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे टूल्स जो है वो हमारे मेन पेज पर ही अवेलेबल हैं. बहुत सारे टूल्स हैं और हमें उनके शॉर्टकट्स भी लर्न करने हैं, क्योंकि हम ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, और ट्रिपल सी में हमारे डिफरेंट टूल्स के शॉर्टकट्स जो है वो पूछे जाते हैं. उसके बाद स्टेटस बार में पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन की बात हुई थी. ये स्क्रीन है हमारा लिब्रे ऑफिस का. मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों के पास उस दिन तक लिब्रे ऑफिस डाउनलोड नहीं था, वो आज लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर चुके हैं, और हमारे साथ ही वो साथ शॉर्टकट्स करने वाले हैं. लास्ट टाइम जब मैं क्लास को बंद कर रहा था, उसके बाद भी कुछ कमेंट्स मुझे मिले, जैसे कि मुझे सभी लोग चाह रहे थे कि जो शॉर्टकट्स हमने किए उसकी आपको एक पूरी के पूरे शॉर्टकट्स एक साथ मिल जाएं, ताकि आप उसकी एक इमेज ले सकें, आप इजीली मेमोराइज कर सकें. तो डोंट वरी, वो भी आपको आज एट द एंड ऑफ द क्लास मिल जाएगा. यानी कि आपको सारे शॉर्टकट्स जो है वो एक जगह पर अवेलेबल होंगे, ताकि आप उसे ईजिली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ भी कर सकें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे रिवाइज भी कर सकें. तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली स्लाइड की ओर. तो ये है हमारा फाइल टैब. फाइल टैब जैसे कि आपको मैंने उस दिन बताया था, जो आपके बेसिक फीचर हैं, जैसे कि आपको फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, क्लोज करनी है, या फिर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, विज़ार्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सब हमारे फाइल टैब में अवेलेबल है. उसके बाद आज थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम इसके टूल्स आज यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद चलते हैं एडिट टैब पर, जहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट या फिर कोई स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स जो है, या कुछ ट्रैक चेंजेस हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, वो सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. व्यू टैब में है, आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसा व्यू करना चाहते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू या यूज़र इंटरफेस व्यू. और स्टेटस बार के तौर पर जो भी आप सारी सेटिंग्स, स्टेटस बार में क्या चीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्या नहीं, रूलर्स होने चाहिए, स्क्रॉल बार्स होने चाहिए, ये सब सेटिंग्स हम व्यू टैब में करते हैं. इंसर्ट यानी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो, चार्ट हो, कोई और पेज ब्रेक हो, कोई और शेप हो, या कोई और पर्टिकुलर सेक्शन हो, तो ये सब हम हेडर हो, फुटर हो, या फिर डेट एंड टाइम हो, ये सब हम इंसर्ट टैब से करते हैं. फॉर्मेट टैब पर हम फॉर्मेटिंग यानी कि स्टाइल ऑफ द फ़ॉन्ट, कलर, साइज़, जो भी सारी उसकी सेटिंग्स हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ से करते हैं. स्टाइल टैब में हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग, जैसे बॉडी की स्टाइलिंग, हेडिंग्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई कोटेशन यूज़ करना है या एम्फेसिस देना है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे होम में फ़ॉन्ट की सेटिंग्स में डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल थी. आपको याद होगा कंट्रोल डी के थ्रू हम डायलॉग बॉक्स में गए थे, जहाँ पर जो भी सेटिंग्स हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड अवेलेबल थी, वो सब सेटिंग हमें स्टाइल टैब में मिल रही हैं. टेबल टैब में टेबल की प्रॉपर्टी यानी टेबल इंसर्ट करना, और उसके बाद जो भी उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे वो रो पर हो या कॉलम पर हो, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, टेबल को 2 में डिवाइड करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे. टूल टैब में डिफरेंट टूल्स, जैसे वर्ड काउंट की बात करें या स्पेलिंग ग्रामर की बात करें, ये सब चीज़ें हमें टूल टैब में अवेलेबल हैं. और विंडो टैब जो कि हमारा लास्ट टैब था, जिसमें हम न्यू विंडो की बात कर रहे थे या डिफरेंट विंडोज़ के बीच में काम करने की बात कर रहे थे. तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा. आखिरी है हमारा हेल्प टैब, जिसमें आप चाहें तो हेल्प, अगर लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप F1 के थ्रू कर सकते हैं. तो आते हैं हम हमारे
एक्चुअल काम पर, यानी कि हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है। तो उस दिन आपको बताया था मैंने कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के या फिर काफ़ी हद तक शॉर्टकट्स जो हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पढ़े वो यहाँ पर सिमिलर है, बट उनका कहाँ कहाँ क्या यूज़ है या एग्जामिनेशन में किस तरह के शॉर्टकट आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+N, या फिर हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो हम ओपन करना चाहते हैं, शॉर्टकट जैसे वर्ड में था Ctrl+O, सेम शॉर्टकट है, Ctrl+O से आप ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, या फिर फाइल के थ्रू ओपन भी किया जा सकता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद सेव करने के लिए हमने शॉर्टकट यूज़ किया था Ctrl+S, और सेव एज करने के लिए आप डायरेक्टली जाकर उसमें सेव एज भी कर सकते हैं, या फिर उसका शॉर्टकट भी अभी आपको हम बताएंगे, विच इज़ Shift+Ctrl+S, जिससे हम डॉक्यूमेंट को एक डिफरेंट नए नाम के साथ, एक नई लोकेशन के साथ, या फिर एक नए फाइल फॉर्मेट के साथ सेव कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए हमने शॉर्टकट यूज़ किया था फाइल में जाकर क्लोज का, या Ctrl+W। सिमिलरली प्रिंट करने के लिए Ctrl+P है, जिसका शॉर्टकट आप फाइल के थ्रू प्रिंट पे भी जा सकते हैं। सिमिलरली आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ये सब बेसिक सेटिंग्स के बारे में हमने उस दिन बात की थी, बट आज हमें उसे प्रैक्टिकली करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बस शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। एडिट करने के लिए आप एडिट टैब में जा सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस या कहीं और मूव करना है तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, जिससे कट, कॉपी, पेस्ट, Ctrl+Z, Ctrl+Y, यानी कि कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, और अगर अंडू या रीडू करना चाहें तो इन सब शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुलेट्स की बात करेंगे, बुलेट्स और नंबरिंग की बात करेंगे, और पैराग्राफ में मार्जिन की बात करेंगे, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। हम फॉर्मेट से पेज स्टाइल में जाएंगे और पेज मार्जिन सेट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास ये 4 प्रकार का मार्जिन था, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, और एक नए तरह के मार्जिन यानी गटर मार्जिन की हमने बात की थी। उसके बाद हम आते हैं साइड बार पे, जो हमारे राइट हैंड साइड पे टूल्स होंगे वो हम साइड बार में भी देखेंगे। और फाइंड एंड रिप्लेस की बात उस दिन की गई थी, Ctrl+H शॉर्टकट है इसका, और स्पेलिंग चेक के लिए हमने F7 की बात की थी। फिर हमने जूम बार पर, हम स्टेटस बार में आए थे जिसमें जूम बार की बात हुई थी, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज 20 और 60 मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपसे कहा था याद भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने बात की थी फ़ॉन्ट के साइज़ेस की, फ़ॉन्ट के फेसेस की, जिसमें हमने कहा था कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसका साइज़ रेंज है 6 से 96, लेकिन आपका जो एक्चुअल रेंज है वो है 2 पॉइंट से 999 पॉइंट। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग्स में हमारे पास था लिबरेशन सेरिफ, एंड डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ था 12। फिर ये सब चीज़ों की बात हुई थी, स्टेटस बार, स्टाइल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम अभी डायरेक्टली वहाँ पर देखेंगे। तो ये मैंने 5 मिनट में एक रिवीजन सा किया जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इस रिवीजन को फास्ट ट्रैक पर इसीलिए किया गया बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट इसकी बहुत ज़रूरत थी बिकॉज आज हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। आज की हमारी क्लास जो है वो ज़्यादातर शॉर्टकट बेस्ड ही है, और इन शॉर्टकट्स का यूज़ हम कैसे अपनी डॉक्यूमेंट में करने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक एक करके बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर जो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस CCC एग्ज़ाम में रहते हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट बेस्ड ही है कि ये पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा टूल या कौन सा शॉर्टकट अवेलेबल है। अदरवाइज जो मीनिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, अगर मैं मेल मर्ज की बात करूँ, हेडर फुटर की बात करूँ, तो उसके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्टकट से रिलेटेड ही बनेंगे, या फिर एक डेफिनेशन से रिलेटेड बनेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ को काम करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। तो ये दो कंसेप्चुअली आपको वर्ड समझना, लिब्रे ऑफिस समझना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो अब हम आज की हमारी क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट है मेरे पास, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है, Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जा सकते हैं और न्यू पर ओपन कर सकते हैं। एक स्लाइड के डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर वही शॉर्टकट्स हम वहाँ पर करके भी देखेंगे। ओपन डॉक्यूमेंट Ctrl+O, सेव करने के लिए हमारे पास है Ctrl+S, सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift और S, क्लोज करने के लिए वहाँ पर हमारे पास विंडो क्लोज हो रही थी बट यहाँ एप्लीकेशन क्लोज हो रही है, Ctrl+W, प्रिंट के लिए है Ctrl+P, और अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो विच इज़ Ctrl+Shift+O। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की ओर। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एनीबडी इन फेसबुक,
व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पर भी आप मुझे देख रहे हैं लाइव, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज वील बी स्टार्टिंग प्रैक्टिकल क्लास फॉर टुडे लिब्रे ऑफिस। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे मेरे पास कि सर लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस करवाइए। सो आज हम लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट्स और क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, ओके। हाँ अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सारे शॉर्टकट्स करेंगे और आप साथ साथ इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपके लिए। तो जैसे कि आपको मैंने ये शॉर्टकट्स दिखाए, न्यू डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एन न्यू के लिए। तो ये मैं एक लिब्रे ऑफिस की फाइल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। लुक एंड फील आपको मैंने उस दिन दिखाया था, फिर भी आप कहें तो मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। टाइटल बार है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं, ये मेरा टूल बार है, ये मेरा वर्क एरिया है, और नीचे जो है वो स्टेटस बार है। ये मैंने आपको भी पीपीटी में दिखाया था। तो अभी हमें एक नया फाइल ओपन करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? फाइल में जाएंगे और न्यू के थ्रू आप फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। लिब्रे ऑफिस का बेनिफिट ये है कि यहीं से आप चाहें तो एक स्प्रेडशीट, एक प्रेजेंटेशन, एक ड्राइंग, कोई भी लिब्रे ऑफिस का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से न्यू से गया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गया, और यहाँ से मैं एक नया फाइल ओपन कर सकता हूँ। एक मुझे टिप मिल रहा है, आप चाहे तो और भी टिप्स यहाँ से ले सकते हैं इसको यूज़ करने की। नहीं तो ओके का बटन प्रेस कर दीजिए, आपका न्यू फाइल अवेलेबल है। उसके बाद हम चलते हैं ओपन की ओर। तो ओपन करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग फाइल सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल ओ शॉर्टकट है, या तो वहाँ से कर लीजिए या फिर फाइल मेन्यू से आप ओपन कर सकते हैं। सो ये आपका हो गया ओपन टूल। अब यहाँ पर मैंने आपको एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो है जो हमने वर्ड में किया था। हमने वर्ड में क्या किया था? हमने एक फ़ाइल को स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया था, जिसको हमने रैंडम फंक्शन बोला था। इसी तरह जैसे हमने रैंडम फंक्शन का यूज़ किया था वर्ड में, वैसे तो वो यहाँ पर नहीं होगा, बट आपको याद कराने के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सारे शॉर्टकट सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू RAND विच वॉज फॉर रैंडम फंक्शन, और ब्रैकेट में थोड़ा जूम और कर देते हैं, और ब्रैकेट में एक नंबर हम प्रोवाइड करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ। वाई? बिकॉज ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का था। यहाँ पर हम ये टूल यूज़ नहीं करने वाले हैं। और अगर हमें यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ चाहिए, तो हम बिना इक्वल टू के सिंपली एक वर्ड लिखने वाले हैं, DT स्टैंड्स फॉर डमी टेक्स्ट। यानी आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट लेने के लिए आप DT लिखेंगे, और आप F3 यानी फंक्शन 3 की प्रेस करेंगे, आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा जो कि एक डमी टेक्स्ट है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपका पहला शॉर्टकट है। आप नोट कर रहे हैं, साथ साथ ज़रूर नोट कीजिए। तो DT इज़ द फर्स्ट शॉर्टकट फॉर हैविंग डमी टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद जैसे आपने फाइल को न्यू को तो कंट्रोल N से किया था, ओपन करने के लिए कंट्रोल O यूज़ किया था, सेव करने के लिए कंट्रोल S यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर इस फाइल को अपने नए नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, जो कि फ़ाइल में मेरे पास अवेलेबल है, और उसका शॉर्टकट भी यहाँ पर डिफाइंड है, विच इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल शिफ्ट और S प्रेस करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। आप एक नाम दे दीजिए, एक लोकेशन दे दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डमी बोला, तो ये डमी फाइल की तरह इसको स्टोर कर रहा है। सेव का बटन प्रेस कीजिए, और आपकी फ़ाइल जो है वो dummy.odt के नाम से सेव हो गई है। ध्यान रहे, लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन है .odt। जैसे आपकी वर्ड की एक्सटेंशन थी .docx, ये कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन है। VNK जी, हम आपके मेल मर्ज का डाउट ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो बेसिकली क्या कहा मैंने कि हमने एक डमी टेक्स्ट जो इंसर्ट किया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक्सटेंशन यूज़ की है .odt। ODT की अगर आप मुझे फुल फॉर्म बता सकें, एनीबडी। मैं जब तक आप मुझे ODT की फुल फॉर्म टाइप करके चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वर्ड की एक्सटेंशन थी .docx, और लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन है .odt। अब बेसिकली ये एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है? वाई डू वी यूज़ एक्सटेंशंस? हम एक्सटेंशन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर इसे समझ सके कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है, ये कौन से फाइल फॉर्मेट में ये फाइल ओपन होने वाली है। इसीलिए हम इसे ODT बोलते हैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ODT? एनीबडी ODT?
यस आई एम वेटिंग, प्लीज हरी अप। बिल्कुल प्रदीप, आपने सही कहा, ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए है बेसिकली, क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन रखते हैं ओडीटी, जहाँ पर ओ स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट। आगे मूव करते हैं अगले शॉर्टकट्स की ओर। सेव एज तो हमने यहाँ से यूज़ कर ही लिया है। अगर आपको प्रिंट करना है तो जैसे हमने शॉर्टकट किया था कंट्रोल पी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ है जो आपको बेसिक प्रिंट की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, जो आपको पेज का साइज़ बता रहा है, पेज कितनी कॉपीज़ प्रिंट होने वाली है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप कितनी प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर एक पेज पर कितने पेजेस आप लेना चाहते हैं, वो सब ऑप्शंस यहाँ पर आएंगी। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात कि मेरे सिस्टम से अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो ही हम यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे, बट क्योंकि मेरे सिस्टम पे कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रही है प्रिंट टू पीडीएफ, यानी कि मैं फ़िलहाल अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ही स्टोर कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास फाइल मेन्यू में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ चूज़ करें तो आपका काम 1 सेकेंड में ही हो जाएगा। ये फाइल प्रोसेस में जाने की, प्रिंट प्रोसेस में जाने की, सेटिंग्स प्रोवाइड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिंपली फाइल को ओपन कीजिए, फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट की ऑप्शन है और एक्सपोर्ट एज में पीडीएफ की ऑप्शन है। यहाँ पर आप एक नया ऑप्शन देख रहे हैं, एक्सपोर्ट एज EPUB। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज EPUB? क्या कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल सही कहा रुना मोहंता जी आपने भी, और लिली जी आपने भी, बट थोड़ा सा डिलेड रिप्लाई मिला मुझे। आगे मूव करते हैं। EPUB, एनीबडी? आप चाहे तो अपने लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट को EPUB एक्सटेंशन के साथ भी सेव कर सकते हैं। व्हाट इज EPUB हेयर? बिल्कुल सही कहा आपने, EPU है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यानी कि अगर आप बुक के फॉर्म में, कि प्रिंटेबल बुक अगर आप इसे क्रिएट करते हैं तो कैसे स्टोर होगा, उसके फॉर्म में आप इसे चाहते हैं कि वो वैसा बन जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली लिब्रे ऑफिस को ले जा सकते हो। उसके बाद आपके पास फाइल मेन्यू में और क्या ऑप्शंस हैं हम वो भी देख लेते हैं। आपके पास फाइल मेन्यू में है न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, यानी अगर आप कोई रिमोट फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो वो भी कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी हमारे पास शायद इसी स्लाइड में था, हमने यस क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+W था, तो हमने बाकी सारे तो ट्राई कर ही लिए हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो फाइल को क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट नोट कर लीजिए Ctrl+W। ध्यान रहे, जैसे आपके पास वर्ड में फाइल क्लोज नहीं होती थी, एप्लीकेशन क्लोज होती थी, लेकिन यहाँ पर आपकी पूरा का पूरा चीज़ बंद हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। ये मेरा फाइल सेव है और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से Ctrl और W प्रेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरा वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो क्लोज हो गया है। तो फिलहाल हम इसको भी बंद करते हैं और अपनी नॉर्मल वाली फ़ाइल जो थी हमारी डमी वाली, उसको ओपन करते हैं ताकि हम उसमें आगे की चीज़ें ट्राई कर सकें। तो आई होप जो पहली स्लाइड में हमने शॉर्टकट्स देखे आपने नोट भी कर लिए हैं और आप साथ साथ ट्राई भी कर रहे हैं। चलिए तो आगे मूव करते हैं। इसी में ही हम थे फाइल मेन्यू में। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। ये वर्ड में ओपन हो गई है फाइल, एक्सक्यूज मी प्लीज। चलिए तो फाइल मेन्यू में हमारे पास था न्यू, ओपन, क्लोज, विजर्ड्स थे। विजर्ड्स में बेसिकली क्या चीज़ें थी, जैसे आपने लेटर मेल मर्ज के थ्रू बनाया था, आप लेटर बनाना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो एड्रेस सोर्स लिब्रे ऑफिस मेल मर्ज में यूज़ किया था वो आप लिब्रे ऑफिस में यहाँ से ले सकते हैं, एड्रेस सोर्स। उसके बाद आपके पास है वर्जन्स, मल्टीपल वर्जन्स अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट में क्रिएट किए हैं वो उसको ओपन कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है, प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और चीज़ यहाँ पे नया आपको दिखाई दे रहा है वो है डिजिटल सिग्नेचर।
आई होप आप लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर का नाम ज़रूर सुना होगा, बट डिजिटल सिग्नेचर क्या है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा। डिजिटल सिग्नेचर रेफ़र करता है उस एक पीडीएफ एक टूल को जो यूएसबी की फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, कार्ड की फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, जिसमें एक पिन भी है जो कि आप अपने सिस्टम के साथ लगाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास या फिर कोई बिजनेस जो अथॉरिटीज़ है उनके पास ये टूल रहता है जिससे वो अपने ई डॉक्यूमेंट्स को साइन कर पाते हैं। तो अगर आपके पास वो टूल है तो आप डिजिटल सिग्नेचर में जाएंगे और डिजिटल सिग्नेचर को आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर पाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा, और अगर चेंज होगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी वो ब्रेक हो जाएगा और वो साइन नहीं रहेगा। उसके बाद आप अगर चेंज करने के बाद चाहें तो दोबारा साइन कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा फाइल मेन्यू, और वापस चलते हैं हम हमारी पीपीटी की और कुछ नए शॉर्टकट्स के साथ अगली स्लाइड में, साथ साथ उसे भी नोट कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट भी यहाँ मेंशन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये सारे शॉर्टकट्स जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो आपका काम जल्दी करते हैं और दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर कोई एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस से पूछता है तो ज़्यादातर केसेस में शॉर्टकट्स ही पूछे जाते हैं। आगे की ओर अगले कुछ शॉर्टकट्स जैसे कि कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, ये एकदम आपको याद होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वाले ही शॉर्टकट्स हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, अनडू कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई, और फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ है, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच है। क्या इसमें कोई शॉर्टकट आपको लगता है चेंज हुआ है? यस एनीबडी? ये सारे शॉर्टकट वर्ड वाले हैं, VNKG। एनी न्यू चेंज जो आपने इस पर्टिकुलर पीपीटी में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखा हो? बिल्कुल सही, एकदम सेम है। फिर भी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर हम ये सारे के सारे शॉर्टकट्स फटाफट से यूज़ कर लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले कंट्रोल कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, अनडू रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस। तो हम यहाँ पर चलते हैं हमारे वर्ड फाइल में। सबसे पहले ये लाइन है पहले वाली, ही हर्ड क्वाइट स्टेप्स बिहाइंड हिम। आप चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से हटाकर नीचे रख दी जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कट पेस्ट। शॉर्टकट आपको याद ही है, पहले लाइन सिलेक्ट करेंगे, कट के लिए हम, बिल्कुल सही कहा आपने, शॉर्टकट ये वही है बट फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल सी से कट किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फाइल यहाँ से तो कॉपी हो जाए, ये पर्टिकुलर लाइन, लेकिन डिलीट नहीं हो, तो आप क्या डिलीट हो तो आप क्या करेंगे? कट पेस्ट। तो यहाँ से आपने कंट्रोल एक्स यूज़ किया और नीचे कंट्रोल वी से आपने पेस्ट किया। तो यहाँ से हमने कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कट कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट्स रिपीट कर लिए हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है, जैसे आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हेलो, सपोज करते हैं यहाँ पर मैंने हेलो और अपना नाम लिखा है और मैं चाहता हूँ कि लास्ट एक्टिविटी जो मैंने करी है वो रिपीट ना हो, वो हट जाए, तो हम अंडू का यूज़ कर रहे थे, कंट्रोल जेड, लास्ट एक्टिविटी हट गई। गलती से मैंने अंडू 2 बार प्रेस किया तो हेलो भी हट जाएगा यहाँ से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रिपीट हो जाए तो आप कंट्रोल वाई से उसे रीडू भी कर सकते हैं। तो अंडू एंड रीडू, कट कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट ऑल। इसके अलावा हमारे पास था फाइंड है और रिप्लेस है। तो अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं आप कंट्रोल एफ के माध्यम से कर सकते हैं, और रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एफ से आप देख सकते हैं नीचे आपके पास सर्च मेन्यू आया है जिसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं बिहाइंड, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अगर बिहाइंड होगा तो आपको सर्च करके दे देगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं विद अ शॉर्टकट कंट्रोल एच। तो आप चाहते हैं बिहाइंड की जगह पे, मान लेते हैं आप चाहते हैं बिहाइंड की जगह पे बिहाइंडेड आ जाए, तो आप वो काम कर सकते हैं। ऑल्दो मे बी आपको ये बिहाइंडेड वर्ड नहीं यूज़ करना था, बट उसने कहा उसको 3 बार बिहाइंड शब्द मिला और उसने उसे बिहाइंडेड कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस हो चुके हैं, और जहाँ पर भी बिहाइंड वर्ड था
अभी बिहाइंडेड हो चुका है। नमन जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर लाइन या वर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, लाइन को या वर्ड को, मैं उसके लिए शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको उस चीज़ बताई जाएगी। आगे मूव करते हैं हमारी पीपीटी की ओर। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड के शॉर्टकट्स हम कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आई होप आप नोट डाउन अब तक कर भी चुके होंगे। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है हमारे पास बोल्ड, कंट्रोल बी, इटैलिक, कंट्रोल आई, अंडरलाइन, कंट्रोल यू। ये तो बहुत बेसिक हैं, वर्ड वाले ही है, बट यहाँ पर दो नए शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जो कि जिनके शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी पी से आ रहा है वर्ड, तो पी है उसमें, और अगर सबस्क्रिप्ट जिसमें बी है, विच इज़ उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आई होप आपको याद होगा कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब और सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है। अगर आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट को में कोई टेक्स्ट जो है वो ऊपर की ओर अलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि 2⁻x, e⁻², तो आप उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर आप कोई चीज़ उसके बॉटम की तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, तो वहाँ पर 2 जो है वो आप उसके नीचे पैर में कह सकते हैं। अगर आप वहाँ अलाइन करना चाह रहे हैं तो उसको आप सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहते हैं। और फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपके पास है कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, और डिक्रीज करने के लिए है कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट। तो लेट्स मूव ऑन टू द लिब्रे ऑफिस राइटर। अब फिर से एप्लीकेशन की ओर चलते हैं और ये सारे बेसिक शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं। नो इश्यूज़ VNK जी। अगर आप क्लासेस ऑनलाइन हमेशा नहीं ले पा रहे हैं तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। हमारे नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर कर सकते हैं। CCC कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आजकल, क्योंकि अभी हमारा लॉन्च हुआ है और हम आप ही लोगों के लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी कंडक्ट कर रहे हैं। बट आप चाहें तो वहाँ एनरोल करके वहाँ भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड चुनू यादव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस गेस्चर। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इन्हें हम ट्राई करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा बोल्ड के लिए वी हैव कंट्रोल बी, तो मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल बी, जिससे ये टेक्स्ट बोल्ड हुआ। उसके बाद कहीं और नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं जिसे हम इटैलिक करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट किया कंट्रोल आई, जिससे ये इटैलिक हुआ। और नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं जिसे आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल यू, जिससे ये अंडरलाइन भी हो गया है। अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है अंडरलाइन एंड ऑल, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट की लाइन अंडरलाइन हुई है, ही नर्वसली लुक्ड ऑल अराउंड, ये इटैलिक्स में है। और पहला लाइन जो है, ही हर्ड क्वाइट स्टेप्स बिहाइंड हिम, ये हमारा बोल्ड है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए फॉर एग्जांपल आपका कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट है, e⁻25 या 23, ई, आई होप एवरीबडी रिमेंबर एक्सपोनेंशियल। अगर हम इसमें e⁻23 लिखना चाह रहे हैं, यानी 23 को हम सुपरस्क्रिप्टेड बनाना चाह रहे हैं, तो उसका शॉर्टकट हमने किया था अभी कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। तो आप देखिए आपका 23 थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि क्लियरली नज़र आ पाए। 23 जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर के ऊपर चला गया है, तो इसका शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सिमिलरली अगर हम लिखना चाह रहे थे वाटर का फॉर्मूला, तो विच वॉज H2O। सो अगली लाइन में चलते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वाटर का फॉर्मूला विच वॉज H2O, और हम 2 को सबस्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट था हमारा कंट्रोल शिफ्ट बी, और हमारा 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सो सुपरस्क्रिप्ट के लिए था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सबस्क्रिप्ट के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। सिमिलरली अगर आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट पे जा सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ 6 से 96 तक है यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो 2 से लेके 999 तक इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखना है और आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड
क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट से हमारा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ है, तो हमने इस किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं एक एक करके साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर अबाउट दीज शॉर्टकट्स? अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज़ पूछ लीजिए, बिकॉज आज तो शॉर्टकट्स मैं करवा रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में हम MCQ करने वाले हैं और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप आज मुझसे पूछ लें, आप डाउट्स क्लियर कर लें, सो दैट कि कल आप उसमें आंसर्स दे पाएँ। चलिए तो हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की ओर, और इस सब के बाद हम चलते हैं आगे कुछ शॉर्टकट्स की ओर, जो कि हमारे पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स हैं। बिल्कुल सेम है वर्ड की तरह, अलाइन लेफ्ट कंट्रोल L, अलाइन सेंटर कंट्रोल E, अलाइन राइट कंट्रोल R एंड जस्टिफाई कंट्रोल J। डोंट वरी, सारे शॉर्टकट सेम नहीं हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारे शॉर्टकट्स लिब्रे ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग हैं, तो इसीलिए मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं पैराग्राफ शॉर्टकट्स की ओर। पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ये शॉर्टकट्स हम फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल L लेफ्ट अलाइंड ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही था, कंट्रोल R राइट अलाइंड, कंट्रोल E सेंटर अलाइंड एंड कंट्रोल J जस्टिफाइड। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं डाउट। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइंड, कंट्रोल R राइट अलाइंड, कंट्रोल J जस्टिफाइड एंड कंट्रोल E सेंटर अलाइंड। चलिए तो चलते हैं आगे की ओर। आगे कुछ नए और शॉर्टकट्स आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर शॉर्टकट्स जो है वहाँ पर हमने A to Z किए थे, बट यहाँ क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जिसमें शिफ्ट ऐड हो रहा है या नंबर्स भी ऐड होंगे आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमने A to Z प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। हमने यहाँ पर हेडिंग वाइज टूल वाइज शॉर्टकट्स किए हैं। जैसे पहले एडिट टेक्स्ट शॉर्टकट्स थे और अब है हमारे पास पैराग्राफ और अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स। आगे बढ़ते हैं लिस्ट के शॉर्टकट्स, और लिस्ट में है हमारे पास बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। तो यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में बुलेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F12, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में नंबर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं सिर्फ F12। चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लेते हैं हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स टाइप किए हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास था कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर। तो ये है मेरे कुछ कंपोनेंट्स। क्योंकि हमारा वो अंडरलाइन वाला सिलेक्टेड था, एक बार उसे हटा देते हैं। फिलहाल हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन से हट चुका है और अब हम इसे नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और F12 का बटन प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट जो है वो नंबर्ड लिस्ट हो जाएगी। ये एक नया शॉर्टकट है, तो थोड़ा फिर से आपको बता देते हैं कि हमने क्या कहा कि हम अपने लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे को सिर्फ एक की प्रेस करनी है, विच इज़ F12, जो मेरे लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर है? आई होप वेरी सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए, यूज़ होने वाला टूल है। और दूसरा, जैसे कि आपने पढ़ा, अगर बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए शिफ्ट प्लस F12। तो आप क्या करेंगे, फिर से हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं, प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ सेम F12। तो आप देख सकते हैं आपकी बुलेटेड लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे तो ये सारी फीचर्स आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है जैसे वर्ड में होते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर टूल बार में हर वो फीचर है
जो MS ऑफिस वर्ड में था, बट अलाइंड नहीं है। जैसे वहाँ पर कोई एक होम टैब में थे, कुछ इंसर्ट टैब में थे, कुछ डिज़ाइन टैब में अवेलेबल थे, कुछ मेलिंग टैब में अवेलेबल थे, कुछ रेफरेंस टैब में अवेलेबल थे, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर टूल बार में अवेलेबल है। और कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हैं, तो आपको यहाँ से ढूंढने में टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ आपको जैसे कि शॉर्टकट्स याद होने ही चाहिए, तो उसी के लिए आपको शॉर्टकट्स हमने किए। तो हमारे 2 तरह के शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे नए किए, बुलेट लिस्ट शिफ्ट प्लस F12, नंबर लिस्ट F12। आगे की ओर चलते हैं हम अगली प्रेजेंटेशन की स्लाइड की ओर, नेविगेशन शॉर्टकट्स। यानी कि अब हम कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ नेविगेशन शॉर्टकट्स हैं। सबसे पहले गो टू करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी पेज पे जाने के लिए आपको Ctrl+G यूज़ करना है। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल होम, एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड। पेज अप करना है तो पेज अप का बटन है, पेज डाउन करना है तो आपको पेज डाउन का बटन है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। नेविगेशन के लिए आपको शॉर्टकट दीजिए, काफ़ी हद तक वर्ड से सिमिलर हैं। उसमें भी गो टू था, उसमें भी हमने कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड पढ़े थे, और पेज अप पेज डाउन तो हमारे कंप्यूटर के फीचर्स हैं ही। तो चलते हैं हम हमारे एप्लीकेशन की ओर। आपका डॉक्यूमेंट जो है अभी एक ही पेज का है, पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा Ctrl+G से ऑप्शन क्या आती है। आप यहाँ से Ctrl+G प्रेस करते हैं, आपको पूछता है आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, वो टाइप कर सकते हैं। ओके का बटन देंगे तो आप उस पेज पे आ जाएंगे। बट फिलहाल मेरी एप्लीकेशन में एक ही पेज था, इसीलिए हम यहाँ से Ctrl+G यूज़ कर रहे थे। उसके बाद आपको कर्सर कहीं पर भी हो और आप सबसे नीचे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप एंड बटन प्रेस कर सकते हैं, कर्सर आपका एंड में होगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो टॉप ऑफ द शीट पर होगा। अगर आप पेज अप और पेज डाउन का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पेज अप बटन आपके कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। पेज अप टॉप पेज के लिए है, पेज डाउन जो है वो सेकंड पेज के लिए है, थर्ड पेज के लिए है, एंड सो ऑन। तो ये थे मेरे नेविगेशन शॉर्टकट्स। एक बार फिर आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल है नेविगेशन शॉर्टकट्स की, नोट कर लीजिए साथ साथ। चलते हैं आगे की ओर अगली प्रेजेंटेशन पर। ये है मेरे टेबल शॉर्टकट्स। वर्ड से थोड़े डिफरेंट है, वर्ड में ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था, बट फिर भी वहाँ पर भी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+F12। याद रहे, लिस्ट इंसर्ट करने के लिए हमने किया था Shift+F12, और नंबर उसके दूसरे में हमने सिर्फ F12 का यूज़ किया था। लेकिन टेबल इंसर्ट करने में हम यूज़ कर रहे हैं Ctrl+F12। अगर हम एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो टैब, और अगर हम प्रीवियस सेल में आना चाहते हैं तो Shift+Tab। तो चलते हैं हमारी एप्लीकेशन की ओर। वैसे तो आपको मैंने एप्लीकेशन में टूल्स में दिखाया था, आपके पास पूरा का पूरा एक टूल है टेबल के लिए। टेबल में जाएंगे तो टेबल आप इंसर्ट कर पाएंगे, और क्योंकि आपने टेबल इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो अभी इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, मर्ज ये सब एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने टेबल इंसर्ट नहीं किया हुआ है। और टेबल में भी आपको एक शॉर्टकट दिखाई रहा है वो Ctrl+F12 का, बट आपको अदरवाइज भी हमने बताया। तो जहाँ पर भी आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर कर्सर रखिए, कंट्रोल बटन के साथ F12 प्रेस कीजिए। आपके पास एक विंडो ओपन होगी जो आपसे टेबल के साइज़ पूछेगी, टेबल का नाम, कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज़ चाहिए, अगर हेडिंग है तो कौन से रोज़ में है, और आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस होंगे, बहुत सारे स्टाइल्स होंगे, किस तरह से आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। जस्ट आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट का बटन दबाइए, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक जनरल टेबल इंसर्ट आपको करके दिखाता हूँ विथ 4 columns and 6 rows with the name table 1। तो आप देखिए आपका 4 columns 6 rows का टेबल इंसर्ट हो गया है। और जो भी आप इसमें चेंज करना चाहें वो आप टेबल टूल में जाकर कर सकते हैं। और ये सारी बटन्स भी आपके अब एक्टिव हो चुके हैं। अब आप इंसर्ट, डिलीट करना चाहते हैं रोज़ को, सेल्स को स्प्लिट करना चाहते हैं, किसी सेल को प्रोटेक्ट करना है, या फिर फार्मूलाज का यूज़ करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये थे हमारे टेबल के शॉर्टकट। सबसे पहले हमने कहा F12, Ctrl+F12, जिससे हम टेबल इंसर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सीरियल नंबर, और यहाँ पर हमने लिखा है नेम। अब अगर हम अगले टैब में जाना चाहते हैं तो हम कर्सर की मदद से, माउस की मदद से जा सकते हैं, बट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा टैब, और टैब से हमने मूव किया अगले सेल में। और अगर आप रिवर्स जाना चाहते हैं तो हमारा था Shift+Tab,
तो आप शिफ्ट प्लस टैब के थ्रू एज से नेम वाले कॉलम में आ गए। तो ये थे हमारे 3 टेबल के शॉर्टकट्स। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F12, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए टैब है, प्रीवियस सेल पे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी फेसिंग एनी डाउट इन दिस? चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ नए शॉर्टकट्स के साथ। पैराग्राफ शॉर्टकट कीज। पैराग्राफ शॉर्टकट कीज हमारी सिलेक्शन के लिए हैं। ये सिलेक्शन कीज जो हैं ये हमें बताती हैं कि हम कैसे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, एक वर्ड या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं सिलेक्शन को। ये मुझसे आज थोड़ी देर पहले नमन जी ने पूछा भी था कि सर हम किसी लाइन या वर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसका शॉर्टकट हमारा अभी आएगा। तो आपका आंसर यहाँ नमन जी अवेलेबल है। बेसिकली अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड करके एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ले जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस क्लिक के हेल्प से ये काम को कर सकते हैं। एक बार ये तीनों चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये Am I audible? Can you reply in the chat box? Those who are facing issues. आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हों। आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। ओके फाइन। सो वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट। सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर पैराग्राफ। पहले हमने कहा कि हम एक पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और वर्ड सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक वर्ड पर कर्सर रखा और 2 बार क्लिक किया तो मेरा एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कहीं पर भी पैराग्राफ में आप कर्सर रखिए, 3 बार क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 बार अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पैराग्राफ में लाइंस को अलग से मान रहा है, लेकिन 3 कॉन्टिन्यूस क्लिक्स पे ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। अगर आप पॉज करोगे तो एक लाइन को करेगा, अदरवाइज 3 क्लिक्स जो है वो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जैसे यहाँ से सडनली से सिलेक्ट किया और सडनली से लेकर आपको कम यहाँ तक, ही हैड कम यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो जैसे कि आपको बताया आपको शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ के 3 हमने शॉर्टकट्स डिस्कस किए। ट्रिपल क्लिक जिससे पूरा पैरा सिलेक्ट हुआ, सिंगल वर्ड सिलेक्ट करने के लिए हमने डबल क्लिक का इस्तेमाल किया, और अगर हमें सिलेक्शन करने के बाद उसे एक्सटेंड करना था तो हमने शिफ्ट प्लस क्लिक का इस्तेमाल किया। आई होप नमन जी आपके डाउट सॉल्व हो गया होगा। ओके, वेरी गुड VNK। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की ओर जो कि वर्ड में बिल्कुल भी नहीं थे और हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। बिकॉज अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बेसिक्स थे जो वर्ड से काफ़ी सिमिलर थे, बट यहाँ पर हमने कुछ और शॉर्टकट्स प्लेस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस में। एक बार हम इसको ध्यान से देख लेते हैं और फिर ये सारे के सारे शॉर्टकट्स मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास है क्विट लिब्रे ऑफिस, यानी अगर आपको लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल Q। क्या आप मुझे साथ साथ चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कंट्रोल Q वहाँ क्यों यूज़ किया करा था हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में? कंट्रोल Q हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्यों यूज़ किया था? क्या उसका शॉर्टकट था? किस चीज़ का शॉर्टकट था कंट्रोल Q? अनुज राइटली सेड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए एक कॉमन शॉर्टकट है कंट्रोल Q। क्लियर है सबको? उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि कोई चेंज ना हो, कोई चेंज मतलब कई बार क्या होता है हम डॉक्यूमेंट को रीड में मोड में ही ओपन करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सिर्फ अभी हमें ओपन हो, दिखाई दे, पर उसमें कोई चेंज ना प्रेस हो, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
M, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट में रीड ओनली मोड में आ जाता है, फाइनल मोड में आ जाता है और उसके बाद उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता है। सारे के सारे टूल्स, सारे के सारे टैब्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आप चाहें तो वापस भी उसे ऐसे ही ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और M के साथ। इसके बाद आपके पास था शो हाइड बटन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो आपको कुछ ऐसे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स दिखाता था जिससे आप फॉर्मेटिंग देख सकते थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+F10। ध्यान रहे ये शॉर्टकट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नहीं हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, टूल्स देखने ही नहीं है, आपने रीड ओनली मोड में टूल्स अवेलेबल थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आप उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+J। आई होप आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज यही चीज़ मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट में कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं, कमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आप ट्रैक चेंजेस करते हैं या कुछ डेटा ऐसा बनाते हैं जो आपको किसी को प्रेजेंट करना है जो उसमें चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके, तो आप कुछ कमेंट्स भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ प्लेस कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने का शॉर्टकट है Ctrl+Alt+C। उसके बाद आपके पास बहुत सारे हेडिंग साइजेस अवेलेबल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में नहीं है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे आप डिफरेंट साइजेस कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने सारे शॉर्टकट्स एक साथ लिख दिए हैं। Ctrl+1 हेडिंग साइज 1 के लिए रहता है, यानी सबसे बड़ा, फिर Ctrl+2 है, फिर Ctrl+3 है एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे हेडिंग साइजेस हैं, लेकिन 3 के बाद 4 और 5 का जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से, तो हम हेडिंग के लिए हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 साइज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आखिरी में है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट से फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप Ctrl+M का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार हम ये सारे शॉर्टकट्स आपने आई होप लिख लिए हैं, देख लिए हैं, और अब हम इन शॉर्टकट्स को ट्राई करेंगे हमारे एप्लीकेशन में जाकर। तो सबसे पहले क्विट करने के लिए आपके पास है शॉर्टकट Ctrl+Q, यानी आपकी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। वैसे तो हम क्लोज भी कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्विट करना चाहते हैं तो हमने Ctrl+Q बटन प्रेस किया। उसने पूछा कि क्या आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस रखने हैं, नहीं करोगे तो वो सेव उसे नहीं करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, येस मुझे सेव करने हैं, और उसने Ctrl+Q की हेल्प से उसे बंद कर दिया। तो Ctrl+Q किस लिए था, हमारा एप्लीकेशन को बंद करने के लिए Ctrl+Q। आई होप द फर्स्ट शॉर्टकट इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद है, अगर आप उसे रीड ओनली मोड में लाना चाह रहे हैं, रीड ओनली मोड में लाने के लिए आपके पास शॉर्टकट हमने अभी लिखा था Ctrl+Shift और M। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ Ctrl+Shift+M। तो आप देखिए आपका डॉक्यूमेंट के जो टूल्स थे वो सारे अभी डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, एकदम से ऊपर के टूल्स जो हैं वो बंद हुए हैं। सो बेसिकली आपके जो सारे के सारे टूल्स थे वो यहाँ पर बंद हुए हैं, और आपका डॉक्यूमेंट जो है अभी रीड ओनली मोड में अवेलेबल है। यानी आई कांट शो यू, बट मैं यहाँ पर कुछ कीज़ प्रेस कर रहा हूँ जिससे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मेरा रीड ओनली मोड में जाने का शॉर्टकट था Ctrl+Shift+M। मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, आप देखिए सारे के सारे टूल्स धीरे धीरे वापस एक्टिवेट होने लगे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। आप लोग तब तक इसको देखिए। हमारे नमन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो नमन जी थोड़ा सा आप शायद लिखने में कुछ वर्ड्स मिस कर रहे हैं, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं वर्ड में जो काम Ctrl+W कर रहा था वो काम यहाँ पर Ctrl+Q कर रहा है। तो कह सकते हैं ये काम ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ पर विंडो क्लोज हो रही थी और यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो रही है। तो विंडो में बेसिकली वर्ड में क्या था कि आपका एप्लीकेशन ओपन रहता था, Ctrl+W से सिर्फ जो वर्ड की फाइल ओपन थी वो क्लोज होती थी। यहाँ पर भी पूरी वही काम है, बट पूरी की पूरी एप्लीकेशन बंद हो रही है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और यहाँ पर हमारा एक और शॉर्टकट जो कि था रीड ओनली मोड में लाना और हटाना। तो टॉगल केस, सारे शॉर्टकट्स हमारे टॉगल केस में ही काम करते हैं। टॉगल केस मतलब एक बार दबाओ बोल्ड, दूसरी बार दबाओ हट जाएगा, एक बार दबाओ इटैलिक, दूसरी बार दबाओ हट जाएगा। इसी तरह Ctrl+Shift और M एक बार रीड ओनली मोड में लाएगा और एक बार उसे नॉर्मल
टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमें फॉर्मेटिंग मार्क्स देखना है। फॉर्मेटिंग मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड में है शो हाइड बटन, और यहाँ पर शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F10। तो कंट्रोल के साथ साथ जैसे ही F10 प्रेस किया आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे और मार्क्स मिल गए हैं जो कि प्रिंट तो नहीं होते हैं, इनको हम फॉर्मेटिंग मार्क्स बोलते हैं, और वो हमें यहाँ से अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकने के लिए देख सकते हैं, और अगर हटाना है, बंद करना है, तो फिर आप कंट्रोल F10 से हटा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं उसका जो टूल है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल प्लस F10। आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए टूल है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फुल स्क्रीन मोड, यानी अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में देखना चाहें तो उसका शॉर्टकट हमने अभी किया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और जे, तो आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्क्रीन में अवेलेबल है। कोई टूल नहीं दिख रहा है, कोई कोई और चीज़ नहीं दिख रही है, सिर्फ फुल स्क्रीन में डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जो कि आप चाहें तो बटन्स को देखना है तो हटा सकते हैं, अदरवाइज वापस कंट्रोल शिफ्ट जे। तो फुल स्क्रीन का शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट जे। उसके बाद अगर आप कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डॉक्यूमेंट है, एक रिपोर्ट है जो आपको अपने सुपीरियर को प्रेजेंट करनी है, हो सकता है उसमें वो चेंजेस पसंद आए नहीं आए, तो वो उन्हें वापस करना चाहे तो आप यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट के साथ कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट वहाँ पर कर्सर रखिए, और शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और सी। तो आप देखिए यहाँ पर एक बबल बना है, एक बैलून बना है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, बबल्स भी लोग बोलते हैं, वर्ड में इसको बैलून कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कमेंट पास कर सकते हैं। कमेंट से मेरा मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैंने कमेंट इज लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है, बट आप कमेंट लिख सकते हैं, सो दैट अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा है वो चाहे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिटेन रख सकता है या फिर चाहे तो रिमूव भी कर सकता है। तो कमेंट ऐड करने का हमारा शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि आपको हेडिंग चेंज करने हैं, हेडिंग के साइजेस प्रोवाइड करते हैं। तो हेडिंग साइजेस में हमने यहाँ पर लिखा माय कंप्यूटर, ठीक है। अब ये माय कंप्यूटर को आपको सेंटर लाइन करना है, आपको शॉर्टकट पता है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको शॉर्टकट पता है, आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई किया तो सेंटर लाइन हो गया। अब मैं आपको हेडिंग के शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था हेडिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है, लेकिन कंट्रोल 1 से हेडिंग 1, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2, कंट्रोल 3 से हेडिंग 3 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। तो ये है मेरा हेडिंग 1 का साइज़, ये है मेरा हेडिंग 2 का साइज़, ये है मेरा हेडिंग 3 का साइज़ एंड सो ऑन। सो कंट्रोल 1 इज़ फॉर हेडिंग 1, कंट्रोल 2 इज़ फॉर हेडिंग 2, कंट्रोल 3 इज़ फॉर हेडिंग 3। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट में एक एम्बिग्यूटी नहीं बनते, एक सेम स्ट्रक्चर बनता है, ताकि हर बार हम डिफरेंट साइजेस ऑफ द फ़ॉन्ट ना लें, और हमारा टाइम भी सेव होगा अगर हम हेडिंग्स के शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे। अगर मेन हेडिंग है हेडिंग 1 रख सकते हैं, सब हेडिंग्स है हेडिंग 2 रख सकते हैं एंड सो। somebody is asking कि CCC दिसंबर का सर्टिफिकेट कब आएगा। आई एम वेरी सॉरी, इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं दे पाऊँगा, बट इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आप student.nilet.gov.in पर जाएं और वहाँ पर आप अपना रिज़ल्ट्स में जाकर अपना नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CCC का दिसंबर का सर्टिफिकेट रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। बट नॉर्मली इट टेक्स 1 to 2 months टू पब्लिश द रिज़ल्ट। अगर दिसंबर एंड में एग्ज़ाम हुए हैं तो आप फरवरी एंड से पहले रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी कोई डेट या नोटिफिकेशन होगी तो student.nilet.gov.in पर आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब मूव करते हैं अगले हमारे शॉर्टकट की ओर, जो कि हमारा आखिरी शॉर्टकट था। अगर हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया है और हमें उसे रिमूव करना है, अगर आप उस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पर करके दिखा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया है, यहाँ पर हमने थोड़ा साइज़ बड़ा किया है और इसको बोल्ड भी किया है,
यहाँ पर हमने इस फ़ॉन्ट के कलर को फिर से चेंज किया है टू ग्रीन और समथिंग, यानी मैंने कुछ छोटे छोटे 3-4 चेंजेस किए हैं। और अगर आप फॉर्मेटिंग हटाना चाह रहे हैं, तो आप पूरा डॉक्यूमेंट से हटाना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल सिलेक्ट करके आप हटा सकते हैं। अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से या उस वर्ड से तो आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। शॉर्टकट बहुत बेसिक है, Ctrl+M। तो आप सिर्फ कंट्रोल और M का बटन प्रेस कीजिए और जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है वो आपके डॉक्यूमेंट से फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, आपके डॉक्यूमेंट में अब यहाँ पर उस पैरा में कुछ बोल्ड नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं है, कोई फ़ॉन्ट अलग नहीं है, तो आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। Ctrl+M। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो ये थे हमारे लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर्स का रिप्लाई वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज वील बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। है कुछ शॉर्टकट्स या कोई भी डाउट लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड? कमेंट रिमूव करने के लिए सेम शॉर्टकट था, बट अदरवाइज हम कमेंट्स को रिमूव करने के लिए प्लेस नहीं करते हैं। कमेंट्स में बेसिकली आप ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, वहाँ पर आपको कमेंट्स आएंगे, लेकिन वहाँ पर आप कमेंट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपको वो चेंज नहीं चाहिए, और अप्रूव का मतलब होता है कि वो चेंज आपके डॉक्यूमेंट में हो जाए। तो ये चेंजेस आपको ट्रैक चेंज ऑप्शंस में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसल होम जी ने बहुत ही थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए। एज यू हैव रिटन दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, बट आई एम वेरी सॉरी बिकॉज हमारे मेजॉरिटी ऑडियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी more comfortably, so I am using Hindi. But if you have any doubt, I am there to help you out in your preferred language also. कल VNKG will be having chapter 3 से related MCQ questions, जो कि हो सकता है थोड़े कम पार्ट में हो, एंड देन we'll be starting spreadsheet. अगर हमारे पास और डिस्कशंस आए और कुछ इनपुट आप लोगों से मिले तो कल भी हम लोग लिब्रे ऑफिस एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज हम स्प्रेडशीट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले शुरू करने में हमारे पास होंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फुल पार्टिसिपेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आंसर्स देंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। अगर हम 1% भी हमें उसमें आंसर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोगों का डाउट जो है वो सॉल्व होता है। लेकिन हम वेट ना करें कि दूसरा पर्सन उसका आंसर देगा और डाउट सॉल्व होगा, आप खुद इंटरेक्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेरी मच थैंक यू नमन। नमन, इस चैप्टर में इतना ही है, बट आई वुड तो से मैंने उस चैप्टर को 2 बार कवर किया है, बिकॉज सिलेबस मेंशन करता है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दोनों कवर किए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर इसीलिए कवर किया गया है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज़्यादा लिब्रे ऑफिस से शॉर्टकट्स एंड ऑल के आते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इसलिए कवर किया गया है ताकि आप काम करने में आपको दोनों ही तरह से कोई इशू ना आए। अगर आप वर्ड में काम करना चाहें तो आप वो भी कर सकें, और लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करना चाहें तो वो भी कर सकें। आगे आने वाले सॉफ्टवेयर्स में एक्सेल और पावर पॉइंट, जिसके वर्जन्स हैं हमारे पास, कैल्सी, लिब्रे ऑफिस कैल्सी एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो हम थोड़ा थोड़ा सेम प्रोसेस पे चलेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो तो आप लोग कन्वीनियंटली कंप्यूटर पे काम भी कर सकें और CCC भी बहुत अच्छे ग्रेड से पास कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं अगली क्लास की और। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड VNKG का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने मेरे इस क्लास के लिए इतना कुछ कहा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।